हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है ये लेक्चर नंबर आपका 3rd है। फर्स्ट जो लेक्चर था वो सिंपल इंट्रोडक्शन लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था 5 to 6 मिनट्स का। उसके बाद सेकंड लेक्चर आया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपका एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू की थी, जिसके मैंने 8 पार्ट करवा दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे तुम लोगों को, ठीक है। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, सेकेंड लेक्चर नहीं देखा, वो देखो। आज से अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आज का लेक्चर देखोगे, आपको तब भी समझ आ जाएगा अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब हम कंक्लूड करेंगे क्वेश्चन को तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तब भी आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आप अभी तक आपने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों लेक्चर को देख लेना। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज सेकेंड है आपका, एक्सरसाइज नंबर 4.1 मैथमेटिक्स का, क्लास 10th। तो क्या है क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meter square. The length of the plot is one more than the twice its width. We need to find the length and the breadth of the plot. आपका कोई प्लॉट है जो कि किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है। शेप कैसी है उसकी, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है। और इस प्लॉट का जो एरिया दिया हुआ है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेंथ है प्लॉट की, जो बोलता है जो भी लेंथ है वो क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो उसकी ब्रेड्थ है, यानी कि जो ब्रेथ है इसकी प्लॉट की, वो मान लीजिए x है। ब्रेथ जो है प्लॉट की, रेक्टेंगुलर प्लॉट की, मान लीजिए x है, तो जो उसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, एक ज़्यादा होगी, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है ये क्या होगी, एक ज़्यादा होगी, किससे, ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ। और ब्रेड्थ कितनी है, x, 2 गुना किसकी, ब्रेड्थ के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात समझ आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे आपने कंसीडर कर लेना है, कंसीडर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कितनी है आपकी, x मीटर है। तो क्वेश्चन के मुताबिक द लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगी, 2x + 1 मीटर हो जाएगी। और हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेंथ कितनी है आपकी, 2x + 1 है, और ब्रेथ कितनी है आपकी, x है। लेंथ कितनी है, 2x + 1 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कितना है, 528 है। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी, 2x के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x², और 1 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x + x = 528। 528 को इस तरह भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + x - 528 = 0। जहाँ भी मुझे ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस डायग्राम में दिखाने की ज़रूरत पड़ी, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन किस तरह से है, तो अब उन बच्चों को नहीं समझ आएगी जिन्होंने फर्स्ट 2 लेक्चर नहीं देखे हैं। तो ये इक्वेशन इस तरह से है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसके जैसी दिख रही है देखने में, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2। मैंने बताया x की पावर जब भी मैक्सिमम 2 हो तो वो इक्वेशन कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में हमें यही पूछा हुआ था, ये जो 4 पार्ट करने हैं हमें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमने सिंपल सा क्या करना है, जितने ये क्वेश्चन है इसको पूरा क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी उसको किस फॉर्म में लेके आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है, जो कि हमने कर दिया। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, वो समझते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। द प्रोडक्ट मीन्स 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास एक नंबर 35 है तो इसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 36। मान लो मेरे पास एक नंबर है 67, तो मैं पूछूं अगला नंबर कौन सा होगा, तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 67 + 1, तो यानी कि कौन सा, 68। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 109, मैं पूछूं अगला नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, तो आप +1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 110। इस तरह से आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलते हैं। तो मीन्स +1 करेंगे तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑफ नंबर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मान लो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पहला जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो क्या है आपका, x है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब भी फाइंड करना होता है, पहला अगर 10 है तो दूसरा कौन सा होगा, 11, क्योंकि 10 + 1 करेंगे तो आपको नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलेगा। तो मीन्स जो पहला नंबर होता है उसमें आपको 1 ऐड करना होता है। तो पहला नंबर आपको पता नहीं है तो आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया x, क्योंकि x क्या होता है, अननोन नंबर, अननोन वैल्यू। इसलिए हम मैथमेटिक्स में x कंसीडर करते हैं। x क्या होती है, अननोन टर्म या अननोन वैल्यू या अननोन नंबर।
तो नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x+1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें पता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर कितना दिया होता 306, यानी कि x इंटू x+1 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए 306। x अंदर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x², और x इंटू 1 कितना हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू कितना 306। 306 को इस तरह भेज दो तो क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। और ये भी इक्वेशन किसकी फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो देयरफॉर द टू इंटीजर x एंड x+1 satisfy the quadratic equation which is the required representation of the problem mathematically। तो सिंपल सी बात है, आपने सिंपल सा क्वेश्चन में यही बोला हुआ था, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको किस में फॉर्म में लेके आना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट नंबर 3 सेकंड क्वेश्चन का, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन कोई लड़का है, लड़का लड़की भी हो सकती है, तो उसकी जो रोहन की मदर है उनकी एज कितनी है, 26 साल ज्यादा है, मींस वो बड़े हैं 26 साल रोहन से। ठीक है, तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में रोहन को कंसीडर करना होगा, रोहन की एज कितनी है, x है, तो मदर की कितनी हो जाएगी x+26। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 16 है और मैं बोल रहा हूँ आपके पापा की एज 20 साल ज्यादा है आपसे, तो क्या करोगे, आपकी 16 है, 16 प्लस 20 करोगे तो मीन्स आपके पापा की कितनी 36। इस तरह से इस क्वेश्चन में दिया, और रोहन की मदर क्या है 26 साल बड़ी है, रोहन की जो मदर है वो 26 साल बड़ी है। तो रोहन की एज अगर x होगी तो रोहन की मदर की कितनी हो जाएगी, x+26 हो जाएगी। तो बोलता था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर। बोलता हूँ दोनों माँ और बेटे का एज को जब हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना साल मिलता है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 साल, आज से 3 साल बाद जब हम दोनों की एजेस को हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हमें कितना मिलता है, 360 मिलता है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो जिस चीज को आपने फाइंड करना तो उसको क्या कर लो, कंसीडर कर लो। तो आपको फाइंड क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज, तो कंसीडर कर लो लेट द रोहन प्रेजेंट एज इज x ईयर। तो रोहन की प्रेजेंट एज ऑफ मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x+26, क्योंकि मदर क्या थी 26 साल बड़ी थी। अब उसने बोला 3 साल के बाद रोहन की और रोहन की मदर की एज को जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 360 मिलता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमने उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, आज अगर उसकी 10 है तो कल कितनी, 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 10 + 3 यानी कि 13। तो आज अगर उसकी x है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। और एज ऑफ रोहन मदर्स 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, x+26 थी, प्लस 3 और कर दो तो कितना हो जाएगा, x+29 हो जाएगा। तो बोलता है 3 साल के बाद रोहन की एज और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट कितना मिलता है हमें, 360 मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 इंटू x+29 कितना है आपका 360। अब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, तो मैं आपके लिए ब्रैकेट को ओपन करता हूं। इसके बाद का जो स्टेप होगा वो कैसे होगा, ब्रैकेट को ओपन करते कैसे करते हैं, x आ जाएगा, फिर क्या है आपका x+29 है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, फिर ब्रैकेट ओपन x+29 इक्वल्स टू कितना 360। ब्रैकेट ओपन करने आते हैं ना सभी को, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे कितना आ जाएगा आपका x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो 87 प्लस 87 इक्वल्स टू 360। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन वही है जो ये स्टेप में दी हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप आपका ऐड होगा जो मैंने बता दिया, ये वाला स्टेप ऐड करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा आ जाएगा, ये वाला। अब 360 को क्या करो, इस तरह भेज दो, 360 को इस तरह भेजोगे तो क्या हो जाएगा x², और ये 29x प्लस 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 32x, और यहाँ पे कितना था प्लस 87, 360 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -360। अब ये पॉजिटिव किया और ये नेगेटिव किया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 360 में से आप कितना निकालो 87, क्या बोल रहा हूँ 360 में से 87 आपने माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, एक कैरी हो जाएगा इधर 10, 10 से 7 निकालेंगे 3, इधर कितना बचेगा 5, 5 से इधर 15, 15 से 8 निकालेंगे कितना आ जाएगा 7, और 2 बचेगा कितना आ जाएगा 273। तो साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का, क्यों,
प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर टर्म कितनी है 360, इसके साथ साइन कौन सा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -273 इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन चुकी है जो कि हमें फाइंड करना था। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि कितनी स्पीड से चलती है 400, एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड मीन स्पीड चेंज नहीं होती है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड चेंज नहीं होती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हार लेस, अगर बोलता है उस ट्रेन की स्पीड कितनी होती है, जो एक्चुअल स्पीड है उससे 8 किलोमीटर पर हार कम हो जाती है, तो उसने कितना घंटे लगाए होंगे, इट वुड हैव टेकन 3 हार मोर। अगर कोई चीज कोई गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है तो टाइम क्या लगाएगी, ज्यादा लगाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बोलता है अगर गाड़ी की उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर हार क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, उसने 3 घंटे ज्यादा लगाए होंगे टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने 3 घंटे क्या लगाए होंगे, ज्यादा लगाएंगे। कब, जब ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती, 8 किलोमीटर पर हार कम हो जाती। तो हमें फाइंड करनी है ट्रेन की स्पीड, जो एक्चुअल स्पीड है ट्रेन की वो क्या है। तो एक्चुअल स्पीड को हम मान लेंगे x, जिसको फाइंड करना उसको क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, मैथमेटिक्स में रूल है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को इस तरह भेज दिया, टाइम को इस तरह भेज दिया। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, टाइम इंटू स्पीड। टाइम को इस तरह भेज दो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये सारी बातें आपको अरेंज करने आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब आपको जैसे कि पता, आपको फाइंड क्या करना था, स्पीड फाइंड करनी थी ट्रेन की, एक्चुअल स्पीड क्या है ट्रेन की। जिस चीज को हमें फाइंड करना होता मैंने पहले ही बता दिया, उसको हमें क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर कर लिया था स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है आपकी, x किलोमीटर पर हार है। द टाइम टेकन टू ट्रेवल द 480 किलोमीटर पर, देखो 480 किलोमीटर चलने के लिए आपने कितना टाइम लगाया, टाइम निकालने का क्या तरीका है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने 480, और आपने स्पीड कितनी थी, कितनी कंसीडर की हुई है x, तो कितना टाइम लगाया उसने 480 बाय x हार्स, इतना टाइम लगाया। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई थी, दूसरी कंडीशन दी है एज पर द सेकंड कंडीशन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड जो ट्रेन की वो क्या हो जाती है, 8 किलोमीटर पर हार कम हो जाती है। देखिए इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है जो 100 की स्पीड से चल रही है, मैं बोल रहा हूँ आपकी गाड़ी की स्पीड 10 कम हो जाती है, 10 किलोमीटर पर हार कम हो जाती है, तो आप क्या करोगे, 100 में से 10 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी 90, यानी कि 100 में से 10 निकला तो आपका कितना आया 90। जब भी कोई चीज कम होती है उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x माइनस आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी हुई थी, 8 किलोमीटर पर हार कम हुई थी, तो एक्चुअल में कितनी थी, x थी, कम कितनी हुई है 8, तो क्या करोगे x माइनस 8 किलोमीटर पर हार आपकी स्पीड हो जाएगी सेकंड कंडीशन में। जब भी कोई भी चीज की स्पीड कम होती है तो टाइम उसको उतने ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। भाई आप घर से स्कूल तक जाते हो, अगर आप 10 की स्पीड से चल रहे हो तो मान लीजिए आप 1 घंटे में पहुंचते हो। अगर आप 5 की स्पीड पे से चलोगे तो आपको 2 घंटे लगाने पड़ लग जाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड क्या हो चुकी है कम, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो जैसे यहाँ पे 8 किलोमीटर पर हार स्पीड कम हो चुकी थी तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था। आल्सो गिवन द ट्रेन विल टेक 3 हार मोर, क्या लगते हैं 3 हार मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। देयरफॉर द टाइम, इस बार टाइम कितना लगेगा ट्रेन को पहुंचने में, तो देखो किस तरह से लिखोगे, पहले टाइम कितना लग रहा था 480 बाय x हार्स लग रहे थे, और जब ट्रेन 8 किलोमीटर पर हार की स्पीड से कम धीरे चलने लगती है तो टाइम 3 घंटे और लगते हैं, तो मीन्स प्लस क्या हो जाएगा 3। इस तरह से आप इसको लिखोगे, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या हो जाएगा +3। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब आपको पता है एज बी नो स्पीड इंटू टाइम कितना हो, किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर, जस्ट मैंने यहां पे अभी आपको बताया। फाइन, तो देयरफॉर स्पीड आपकी कितनी थी ट्रेन की, x माइनस 8 किलोमीटर पर हार, तो स्पीड कितनी है आपकी x
-8 और टाइम कितना है आपका मल्टीप्लाई, जो मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर ध्यान दो सिर्फ, 480 अपॉन x प्लस 3। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल कर रही है 480। उसके मुताबिक हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। दिस इंप्लाइज, आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है, ब्रैकेट को पहले x को ले लो, तो दूसरी के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर देना होता है, 480 अपॉन x प्लस 3, फिर क्या आ जाएगा -8 480 बाई x प्लस क्या 3 इक्वल्स टू कितना 480, यानी कि 480। बात समझ आ रही होगी, फाइन। दिस इंप्लाइज, ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, x इंटू 480, मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, प्लस 3x, ब्रैकेट ओपन कर दो, 8 इंटू 480 अपॉन x प्लस, देखो यहाँ माइनस है और जहाँ प्लस है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या कौन सी टर्म आएगी, नेगेटिव की, तो 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 480। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई। अब यहाँ से देखो ये ऊपर x है और डिनोमिनेटर में भी x है, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 480 प्लस 3x माइनस 8 इंटू 480 करोगे तो कितना आएगा, माइनस की टर्म है पहली बात, तो 480 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, 8 8 कितना होता है 64, 4 आएगा और 6 जहाँ कैरी आ जाएगा, 8 4 जो कितना होता है 48 है ना, 8 4 जो कितना होता है सॉरी 32 और कैरी कितना आया था आपका 6, तो कितना आ जाएगा आपका 38, क्या आ जाएगा यहाँ पे 38। तो डिनोमिनेटर में क्या है आपका x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 इंटू 3 कितना होता है 24 इक्वल्स टू 480। क्या ये बात समझ आ रही है सभी को कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, ओके। अब देखो नीचे क्या टर्म है आपकी x की, पहले इनको सारों को अरेंज कर लेना आपने, जहाँ 480 है, जहाँ -24 है और जहाँ भी 480 है, इन सारी वैल्यूज को आपने क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है। तो ये 480 है और ये भी 480, दोनों पॉजिटिव क्या है, इक्वल टू के ऑपोजिट है, और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। सिर्फ आपके पास बचा क्या वो देख लेते हैं। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा हुआ है, आपके पास बची है इक्वेशन 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, देखो नीचे x है, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी क्या है 1 है, तो एलसीएम ले लो, जहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन बोलते हो, जो आप कुछ भी बोल सकते हो, तो जहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और जहाँ क्या 3840 और x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 24x इक्वल्स टू 0, और ओवरऑल एलसीएम ऐसे करके x नीचे आ जाता है। इस x को बाद में आप इधर भेजना तो x 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो दिस इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इंटू 0 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा, और ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। x की पावर मैक्सिमम कितनी है, x की पावर मैक्सिमम कितनी है आपकी 2 है, यानी कि स्क्वायर है, तो ये इक्वेशन भी कौन सी इक्वेशन क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये इक्वेशन भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको आप लिख लोगे कि देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे एरर है, एक सेकेंड वेट फॉर ए सेकेंड, जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी। हाँ, आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो। देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है कॉमन, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, तो आप इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट कर सकते हो। कैसे, देखिए अगर आप पूरी इक्वेशन से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे, जहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और जहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा आपके पास -1 2 8 0, फिर और यहाँ से कितना बचेगा आपका -8x इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि अंदर फिर से 3 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर, 3 के साथ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा 3840, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना मिल जाएगा 24।
तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड करना हो तो कितना आता है आपका 0 ही आता है। तो एट द एंड लास्ट स्टेप जो आपका बनेगा वो क्या बचेगा आपके पास, ये लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, ये हमारे पास बचेगा, क्योंकि 3 को उस तरह भेजेंगे 3 0 के साथ जाके डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1280 माइनस 8x इक्वल्स टू 0। इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ये लिख लेना है, ये हमारे पास विच इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली। तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत